हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे भाई लोग सारे? कैसे हैं सारे लोग यहाँ पर? राज भाई कैसे हो आप? राज भाई कमाई कौन कर रहा हूँ? मुझे उम्मीद है कि सबके घर वाले सब खुद ठीक होंगे। राज भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, बिल्कुल मस्त। कैसी जा रही आप है बताओ। क्लासेस? क्लासेस में मजा आ रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल बढ़िया, घर में बिल्कुल अच्छी कैसे है तरीके सारे? से। बिल्कुल बढ़िया है। और आप क्या बताइए, बोलते? आपके घर में नए कैसे हैं टॉपिक्स सब? दे दे क्या इस मेंटोरशिप में? दे दीजिए, अच्छा होगा। अच्छा होगा मतलब आप ना के साथ हो? हाँ। मतलब आप ना नहीं चाहते हो कि आए? नहीं नहीं, चाहिए। मैंने ना के साथ नहीं, मैंने तो बोला अच्छा होगा, देना आपने चाहिए। बोल दिया अच्छा होगा। क्या बोलते हो हाँ। सभी लोग, दे दिए जाए इस मेंटोरशिप में? आज ही को भी नहीं आ रहा सर, नहीं आएगा? हाँ जी, को नहीं हो रहा, मेरा वॉइस भी नहीं हो रहा। चलो बढ़िया है। तो फिर क्लास में मजा आएगा। जी। आपके घर में सारे ठीक है? हाँ आप हाँ, बिल्कुल ठीक हो ना? बढ़िया। चीजें हाँ हाँ, क्लियर है? सही सही। चीजें अभी तक हाँ, क्लियर है? अभी तक सारी क्लियर है। अब चीजें अभी रुख लेने वाली है, समझ आ रहा है? हाँ, चीजें एक चेंज होने वाली है खतरनाक सारी। डिविएशन लेने वाली है, और मैं उम्मीद है सबके लिए बेस्ट सोच रहा हूँ। हर एक बंदे के लिए मैं यहाँ पर बेस्ट सोच रहा हूँ, और कोई भी टेंशन ना लो। जब तक पावर भाई यहाँ पर खड़ा है, जब तक मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, मार्केट को मैं झुकाता हूँ, मार्केट मुझे नहीं झुकाता। समझ आ रहा जी है? भाई। जी, कल मेरा कल क्या शाम है? को $600 का प्रॉफिट, सुबह $400 का प्रॉफिट, दिन में हम्म, $1000। इट इज व्हाट इट इज, ऐसे निकाला जाता है मार्केट से पैसा। जी भाई। समझ आ रहा है? यहाँ पर मैं हम्म। दूसरे बंदे कमाई कौन कर देता हूँ। आकिब भाई, मोहम्मद आकिब भाई, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर, खैरियत कैसे से? हो मेरे भाई? कैसे हो? सर बढ़िया, आप सुनाइए। आपका मशवरा क्या है भाई? सर, जो मेजोरिटी है वो अपन मेजोरिटी के साथ ही है। मेजोरिटी तो ना के साथ है, मतलब आप भी ना के साथ, चलो कोई नहीं। नहीं, मैं तो हाँ के साथ हूँ ना सर, मेजोरिटी भी हाँ के साथ है। मेजोरिटी ना के साथ है? नहीं नहीं, आप कीजिए वोट सर, मेजोरिटी हाँ के साथ है। आप सारे बंदे मुझे चैट में बता दो, यहाँ पर चैट में बता दो क्या देने चाहिए टॉपिक्स। सर, पूरे वोट आएंगे। क्योंकि सच में मैं बोल रहा हूँ, ये ऐसे टॉपिक्स है जिनका कोई मोल ही नहीं है। देर इज नो प्राइस। सर बोले, है प्राइस ही लेस है सर, बिल्कुल। नहीं। सैचुरेशन, हिंड्रेंस, शायद मैं मतलब क्या ही बोल दूं भाई। जी सर। देखिए यस। सर कितना। यस ऑफ कोर्स सर। यस। बिल्कुल तबाही होगी भाई। यस सर, यस सर, यस। ओके। सब सब बवंडर आएगा बढ़िया। सर। तो चलो मैं अभी अभी मैं सच में अभी बोल देता हूँ, कोई बंदा प्लीज ये ना सोच ले कि मैं दूंगा क्योंकि अभी मैं कंसिडरेशन में ही हूँ। लेकिन बहुत हाई पोटेंशियल है, बहुत हाई जी पोटेंशियल है कि मैं इस मेंटरशिप में दे दूँ। ये मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑन ऐप कह रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड रहेगा। जी मेरे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि मैं इस मेंटरशिप में दे दूँ, क्योंकि कुछ नए सीन भी मार्केट में क्रिएट हुए हैं। अब मतलब मेरा मतलब क्या है, जैसे मेरा एक टॉपिक रहता था स्टेबिलिटी। और जी स्टेबिलिटी जब मैं खुद अप्लाई किया, तो मैं हमेशा वो हिंडरेंस के साथ अप्लाई करता था, लेकिन मैंने वो कभी मेंटरशिप में बोला नहीं। समझ आ रहा जी है? मैंने कभी वो जी। बोला नहीं कि मैंने वो इसके साथ अप्लाई किया, और मेरा वहां पर एक्यूरेसी बन्नू से ज्यादा जा जाता था। समझ आ रहा है? अच्छा। जी तो इसके लिए भी थोड़ा बहुत, अब आप बोलोगे भाई आपने क्यों नहीं बोला, आप आधा नॉलेज दे रहे थे, आप स्कैम कर रहे थे। नहीं, मैं चीजों को रिवील करने से खुद डर रहा था, क्योंकि उतनी सिक्योरिटी नहीं थी। वो जूम था। जी सर, यहाँ पर हमारा ये अपना डेफिनेटली। ऐप है, यहाँ पर ये आप देख लो मैं कितना डेप्थ में जा रहा हूँ हर एक चीज की। जी मैं सर, कभी भी वक्त इतना लेके। डेप्थ नहीं गया हूँ, वक्त ले लेकर मैं आ रहा हूँ हर एक टॉपिक पर। साइकोलॉजी पर ऐसी क्लासेस कभी नहीं हुई है, क्योंकि ये मेरा जी ऐप है, सर, मुझे पता है कि यहाँ से चीजें निकलना बहुत बहुत ही मुश्किल है। लिमिटेड है। और मैं जो नौ नौ नए टॉपिक्स दे भी रहा हूँ ना, उसके लिए भी डेफिनेटली कुछ कंडीशंस रहेंगी, डेफिनेटली। जी। और मैं मतलब उसके बारे में अभी आगे जाकर बात होगी, इसीलिए वो चीज को भी दिमाग से निकाल डालो सारे, ठीक है ना? ओके सर, ओके। अभी के लिए हम अपने प्यारे से टॉपिक पर आते हैं जो हम पढ़ रहे थे, फेज सेकंड। सर क्या आज खत्म हो जाएगा? आज खत्म हो जाएगा। एक नन्ना जी मुन्ना सर। प्यारा राही इस दुनिया से निकल गया, जिसका नाम था फेज सेकंड। जी सर। फेज सेकंड में पढ़ने को बहुत मजा आया। आपने यहाँ पर ज्यादा पढ़ा नहीं, यहाँ पर आपने ज्यादा लॉजिक उठाया। अगर आप जी देखोगे, हमने लॉजिकल थिंग्स पर ज्यादा फोकस किया। मैंने कहा ये फेक जो है वो फेक है 90%। लेकिन जी यहाँ सर। पर कुछ ऐसे नाम मिले जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे मैंने कैंडल के बताया कि जो दो काम करती है ना वो थकती है, जो दो काम नहीं करती, जो एक काम करती है वो नहीं थकती, है ना? जी। ये मैंने एक पॉइंट बताया था। ये पॉइंट आपको आगे जाकर यूज होगा एग्जैजरेशन में। ओके। वीआईपी।
दूसरा, मैंने आपको एक जगह एक बहुत बड़ा रिविलेशन हुआ, बहुत बड़ा रिविलेशन सर। क्या? इन्फ्लुएंस। ये याद ओके। रखना, सारा मार्केट, सारी इंसानियत, सारी दुनिया में सारी चीजें इसी पर बेस्ड है, इन्फ्लुएंस पर ही। सर मैं समझा नहीं, इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देखो। सपोज जी। ये एक कमरा है और ये एक कमरा है, ओके। दोनों में ट्रेडर है। यहाँ पर मेरे जैसे ट्रेडर है, पावर ट्रेडर, जोन ट्रेडर, समझ आ रहा है? जी। बहुत और ट्रेडर है, जैसे फूसियो ट्रेडर। यूट्यूब पर सर्च मत करना, मिलेंगे नहीं। ठीक है सर। टाइगर, ऐसे लोग हैं इस कमरे में, मैं, जोन, और यहाँ पर आप लोगों के नन्हे मुन्ने कुमार शेख भाई, सिग्मा भाई, भाई, ट्रेडर सब, और कौन है, और कौन है, और कौन है, और कौन देवेश है, देवेश ठाकुर को भी ले ट्रेडिंग लीजिए। लेजेंड। ये यहाँ पर ये सारे भाई हैं, और यहाँ पर आकिब भाई है। ये हमारे कमरे का गेट है और ये हमारे इनके कमरे का गेट है। अब जब आकिब भाई यहाँ घुसेंगे तो इनको सही नॉलेज मिलेगा या फेक? सही सर। आकिब भाई के हिसाब से इनको सही मिलेगा। और यहाँ पर अगर ये घुसे, इनको सही मिलेगा या फेक? हाँ सर, बर्बाद हो जाऊंगा। बर्बाद हो जाओगे, मतलब फेक। ये हुआ जी। कैसे? जब आकिब भाई इनकी नॉलेज उठाई, ये आकिब भाई इनसे इन्फ्लुएंस हो गए, जी। और यहाँ जब आकिब भाई आए तो इनकी नॉलेज से आकिब भाई क्या हो गए? इन्फ्लुएंस। जी। यही कंसेप्ट है इन्फ्लुएंस का। मतलब अगर एक दीवार है और उस पर एक छोटी सी बॉल लगाई जाए, वो दीवार का कुछ नहीं होगा। लेकिन जी यही सर। दीवार पर अगर बहुत बड़ा, इतना बड़ा पत्थर मार दिया जाए तो ये दीवार टूट जाएगी। ये तोड़ता कौन है? इसका इन्फ्लुएंस। इसका इम्पैक्ट बहुत कम था इस दीवार पर, और इसका जी। इम्पैक्ट बहुत ज्यादा। ज्यादा था। सिमिलरली, अगर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पावर होती है तो उसका इम्पैक्ट हमें दिखता है। हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग पावर है तो हमें उसका क्या दिखेगा? इम्पैक्ट। और ऐसे ही अगर वीक पावर है, सच में मैं ये चीजें नहीं पढ़ाता हूँ कहीं पर, मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लो हर एक पॉइंट, बहुत कीमती, बहुत कीमती, बहुत कुछ सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं कोई जी। मेंटरशिप नहीं लाने वाला, इसी में मैं बंदों को निकालने वाला हूँ, कुछ ऐसे बंदों को, तगड़े बंदों को। ये याद रखो, मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ। उस अगर एक मार्केट में वीक पावर है, वीक पावर मतलब ये नहीं कि डाउन जा रहा है मार्केट, मतलब बायर या सेलर की वीक पावर है किसी भी पार्टी की, तो उसका भी हमें क्या जी। दिखेगा मार्केट में? इम्पैक्ट। इम्पैक्ट। याद रख, हर हर पावर का इम्पैक्ट है। अगर मेरी गाड़ी में तेल बहुत ज्यादा है ना, तो ये यहां से लेकर 100 किलोमीटर चलेगी, मतलब अच्छा खासा। और जी। अगर मेरी गाड़ी में तेल ही नहीं है, तो अगर मैं चलाने की कोशिश भी करूँ ना, तब भी ये 30 नहीं किलोमीटर चलेगी। चलेगी। जी। समझ रहा है? तो ये क्या हुआ? ये उस फ्यूल का इम्पैक्ट था। मेरी सुई अगर वो पूरी फुल थी तो मैं चल पाता, वो कम थी जी। मैं चल नहीं पाता। ये एक दो पॉइंट्स ऐसे पॉइंट है जो हमें इस फेज सेकंड से मिले, जो कि बहुत बड़ा रोल निभाएंगे आगे। मैं आपको एक जी। टॉपिक पढ़ाऊंगा, अगर मैंने पढ़ाया, पहली बात अगेन मैं बोलूंगा, अगर मैंने पढ़ाया, मैं आपको पढ़ाऊंगा 5 सेकेंड डबल कंफर्मेशन, और वहां पर इसका रोल बहुत बढ़ जाएगा। मैंने 5 सेकेंड कंफर्मेशन इससे पहले भी पढ़ाया, लेकिन जी। कभी डबल कंफर्मेशन नहीं पढ़ाया, उसमें सैचुरेशन को नहीं मिक्स किया। आप लोगों को शायद मिल जाए, तो वहां पर भी ये चीजें क्या हो जाएंगी? यूज। यूज। अब छोड़ दो, अभी तक ये सारी चीजें क्लियर। जी सर, क्लियर है। हम फेज सेकंड से आए, हमने फेज सेकंड में कुछ चीजों को नोटिस किया, एनालाइज किया, देखा, समझा, परखा। सर किन चीजों को आपने नोटिस किया, एनालाइज किया, परखा, समझा? मैंने आपको फेज सेकंड में जो ही एंटर करवाया, मैंने आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी, किन के बारे में? कैंडल्स। कैंडल्स के बारे में। और फिर कैंडल से हम मूव किए विक पर। विक पर, और फिर उसी विक से हम मूव किए प्रेशर। प्रेशर पर। इस विक से एक टॉपिक निकला रिजेक्शन, जी। इस विक से एक टॉपिक निकला इन्फ्लुएंस, जी।
और उसी इन्फ्लुएंस ने बनाया प्रेशर, उसी प्रेशर के निकले दो टॉपिक्स, प्योर प्रेशर, इम्प्योर इम्प्योर प्रेशर। प्रेशर। इसी प्रेशर का निकला एक नया टॉपिक, मार्केट प्रेशर। जी इस इम्प्योर और प्योर प्रेशर को हम काउंट करते हैं वीक प्रेशर में। इन जी दोनों को मिलाकर बना डोमिनेंस। डोमिनेंस। यहां तक ये फेज आया, आज मोमेंटम की बारी है और ये फेज खत्म हो जाएगा। जब हम कैंडल पर आए, हमने वहां पर एक बेसिक साइकोलॉजी समझी कैंडल्स की। मैंने वहां पर कोई पावर का डिस्कशन नहीं किया। मैंने जी वहां पर ये नहीं बोला कौन सा कैंडल स्ट्रॉन्ग, कौन सा कैंडल वीक। मैंने वहां पर ये नहीं बोला कि एक वे में पावर कैलकुलेशन कैसी होती है। ये एक नया टॉपिक है जो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, पावर कैलकुलेशन। जी मैंने ये नहीं बोला एक वे में कैसे पावर कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको जब विक में आया, जब मैं यहाँ पर विक में आया, मैंने आपको सिंपली बता दिया एक विक जो है वो अपोजिट पार्टी के प्रेशर रिप्रेजेंट करती है। इन्फ्लुएंस को रिप्रेजेंट करती है, जिस इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस को हम आगे जाकर प्रेशर कहते हैं। जी हमने पढ़ा एक कैंडल में अगर विक है, अगर ग्रीन कैंडल में विक है तो वो हमेशा सेलिंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर एक रेड कैंडल में विक है तो वो हमेशा बाइंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। अब उस प्रेशर के भी दो टाइप्स बने। अगर वो प्रेशर कहीं पोजीशन से आ रहा है तो इम्प्योर प्रेशर है, और अगर वो सीधा ओपनिंग से आ रहा है तो वो प्योर प्रेशर है। इम्प्योर प्रेशर वाली कैंडल्स को हमने कंटिन्यूएशन का देख लिया था, और प्योर प्रेशर में हमने रिवर्सल देख लिया था ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। यहां पर एक काम होता था, वहां दो। यहां दो। यहां पर कोई गैप नहीं होता था, यहां पर सॉरी गैप होता था, यहां नो गैप। जी हाँ, उसके बाद अब हम टॉपिक उठाएंगे। ये अभी तक ये कहानी, आज फेज सेकंड का लास्ट क्लास होगा, ध्यान से देखिए। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आया डोमिनेंस का। ये टॉपिक थोड़ा देखने का लायक है। मैंने आपको बताया डोमिनेंस बनता है दो चीजों से। हाँ, ये दो टाइप के प्रेशर से बनता है। एक बनता है मार्केट प्रेशर से, और एक बनता है विक प्रेशर से। प्रेशर। सर ये क्या है और ये क्या है? जैसा कि हमने कल ही पढ़ा, मार्केट प्रेशर कहते हैं जितना बड़ा साइज होगा उतना उतना बड़ा प्रेशर। मार्केट, बड़ा प्रेशर। मार्केट प्रेशर। और जितना छोटा साइज होगा उतना कम प्रेशर। उतना छोटा मार्केट प्रेशर। उस पार्टी का, उस पार्टी ओके। का याद रखना, उस पार्टी का। मतलब अगर बाइंग कैंडल्स बड़ी है तो प्रेशर किनका ज्यादा है? मार्केट प्रेशर। बायर्स का। और अगर बाइंग कैंडल्स छोटी है और सेलिंग कैंडल्स बड़ी है तो किनका है? सिंपली सेलिंग का प्रेशर मार्केट ज्यादा है। अब विक प्रेशर में क्या है? विक प्रेशर जिसका हमने पढ़ा, ये सीधा विक्स में रिप्रेजेंट होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पार्टी इन विक्स। जी अब ध्यान से देख लो। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन को रोल करूंगा। ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है, लेकिन आगे जाकर ये सॉल्व खुद ही हो जाएगा। जब हम इन दोनों चीजों को उठाकर देखते हैं ना कि मार्केट में इसका प्रेशर है, मार्केट में ये कैंडल्स बड़ी बन रही है, इनकी विक्स ऐसी है, तो हम वहां पर कंक्लूड करते हैं कौन सी पार्टी क्या है? डोमिनेंट। डोमिनेंस। ये याद रखना, डोमिनेंट और एक कैंडल और एक पार्टी का पावर में होना याद रखना। जैसे मैं बोलूंगा ये पार्टी मार्केट में पावर में है, और यहाँ पर मैं एक जगह बोलूंगा ये पार्टी मार्केट में डोमिनेंट है। क्या ये दोनों चीजें सेम है? सर अभी पावर नहीं पड़ी है तो अलग होगी। डेफिनेटली ये दोनों चीजें डिफरेंट है। और जैसा कि जी मैंने बोल दिया, ये फेज जो है ये 90% फेक है। फेक है, क्योंकि विक प्रेशर आगे जाकर चेंज होने वाला है। जो ये विक प्रेशर है ये आगे जाकर चेंज होने वाला है। सर किसमें चेंज होगा? क्या ये बूथ बन जाएगा? क्या बन जाएगा? आगे देख लेंगे। तो हमने ये देख लिया कि डोमिनेंस होती है मार्केट प्रेशर और विक प्रेशर। जब इन दोनों से कंपैरिजन करते हैं बोथ पार्टीज का, तब जाकर हमें मिलता है डोमिनेंस, जिसका मतलब है डोमिनेशन, मार्केट का किसी पार्टी का डोमिनेंट होना किसी पर। हाँ, मैं समझ गया। अब मैं एक क्वेश्चन रोल आउट करता हूँ यहाँ पर, उसके बाद मोमेंटम पर आऊंगा। जी
अब यहाँ पर देख लो क्वेश्चन टू बी नोटेड मी लॉर्ड। सपोज ये मार्केट ऐसा है, चलो कंसोलिडेशन बना देता हूँ, ऐसा ऐसा, यहाँ पर मैं आपको बाइंग कैंडल्स बनाता हूँ, ठीक है। जी ये एक बाइंग कैंडल, ये दूसरी बाइंग कैंडल, ये एक सेलिंग कैंडल, ये दूसरी, ये तीसरी, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। बोल दो कौन है मार्केट में डोमिनेंट? हु इज डोमिनेंट इन द मार्केट? सेलर्स। कैसे? मार्केट प्रेशर तो ये बड़ा है ना। हाँ सर, आप भी गलत हो। कौन है डोमिनेंट? जब भी आंसर दो ना तो कॉन्फिडेंटली सेलर्स ही डोमिनेंट है। जी आपने आंसर दिया मगर आपको रीजन बैक नहीं कर रहा है कोई रीजन। कौन सा रीजन जो आपको बैक कर रहा है? सर, कैंडल स्ट्रॉन्ग है। कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं है। कैंडल स्ट्रॉन्ग तब होगी, ये आप खुद मत कहो कैंडल स्ट्रॉन्ग है। कैंडल स्ट्रॉन्ग तब होगी जब बड़ा साइज होगा। जी कैंडल तब स्ट्रॉन्ग होती है मार्केट प्रेशर के हिसाब। मैंने आपको बोला मार्केट प्रेशर और विक प्रेशर देखना है। किसी बंदे ने हाथ उठाया, आवाज क्यों कर रहा है फिर? ध्यान से देख लो, यही है ना मार्केट प्रेशर और विक प्रेशर। अब देख लो कैच क्या है। बाइंग कैंडल्स बड़ी है लेकिन उससे बड़ा उनमें किन का इन्फ्लुएंस दिख रहा है? सेलर्स का। सेलर्स का इन्फ्लुएंस दिख रहा है। और यहाँ पर सेलिंग कैंडल्स छोटी है लेकिन उनमें बायर का इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी बहुत कम है। तो ये प्योर सेलर्स है, समझ आ रहा है? तो डोमिनेट कौन है? सेलर्स। डोमिनेट सेलर्स है। मिल गया अब आपको रीजन? जी सर। तो ऐसे मार्केट में डोमिनेंस को चेक किया जाता है। सर क्या ये आप आगे टॉपिक यूज होगा? नो। सर क्या हमें देखना होगा? नो। सर इसका यूज क्या है? पता नहीं। सीधी सी बात है, पता नहीं। आगे जाकर आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर मैं आता हूँ हमारे लास्ट के एक प्यारे से टॉपिक पर जो मैंने कल स्टार्ट किया था, जिसको मैं मोमेंटम कहता जी। और इसी पर ये कोर्स हमारा, ये फेज हमारा खत्म हो जाएगा। मोमेंटम। मैंने आपको कल भी कहा मोमेंटम का मतलब है मूवमेंट। जी। ये बनता है मूवमेंट से। मगर जब इसमें लग जाता है ना, मतलब फास्ट। मतलब अगर एक गाड़ी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है और पहले वो 20 किलोमीटर की आवर से चल रही है, फिर 10, फिर रुक गई यहां पर स्टॉप, फिर वापस से चल गई 10 किलोमीटर, फिर सडनली 50 और फिर 5, ठीक है। तो ये गाड़ी कैसे चली? पहले 20 चली, फिर 10 चली, फिर रुक गई, फिर 10 वापस से, फिर 50, फिर 5। तो ये गाड़ी एक मोमेंटम में नहीं है। अब इसी गाड़ी जो चलेगी पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक एक अच्छी खासी स्पीड से 30, 40 इंक्रीज भी हो सकती है स्पीड, जी 50 या 40 की कंटिन्यूसली 40 मेंटेन करेगी, समझ आ रहा है? तो हम कहेंगे इस, और स्टॉप नहीं करेगी, स्टॉप नहीं करेगी। हम बोलेंगे ये गाड़ी एक मोमेंटम के साथ चल रही है, मतलब ये एक रफ्तार के साथ चल रही है, समझ आ रहा है? बस इसी को मोमेंटम कहते हैं। ये याद रखो। सपोज हमेशा वर्ड्स को डिकोड किया करो। जैसे प्राइस एक्शन मैंने आपको पढ़ाया, मैंने प्राइस एक्शन को कैसे डिकोड किया? प्राइस का एक्शन, जी, और प्राइस का एक्शन क्या कभी लेवल दिखा पाएगी? नहीं। प्राइस का एक्शन हमेशा कौन दिखाएगा? फ्लो, कैंडल्स। तो प्राइस एक्शन का मतलब क्या है निकल कर आया? कैंडल। जी सर। आप क्या पढ़ाया गया प्राइस एक्शन? लेवल्स। लेवल्स। मगर जो ये खुद वर्ड है, इतनी हमें अकल नहीं है। जो ये खुद वर्ड है ये बोल रहा है मैं कैंडल हूं, और हम क्या पढ़ रहे हैं? लेवल्स।
तो देख लो अब मार्केट में किस हद तक ट्रैपिंग चल रही है। ये क्यों किया जाता है? रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए, फेक नॉलेज देने के लिए। चलो मैं यहाँ पर एक पॉइंट बता देता हूँ, उसके बाद वापस इसको कैरी करेंगे। बता दूं या नहीं? जी सर, बता क्या दीजिए। लास्ट में बोलूं मैं? नहीं नहीं, बता दीजिए सर। चलो यहाँ पर मैं एक पॉइंट बता देता हूँ। ये समझ आया? प्राइस का हाँ। किसी भी कोई भी चीज जब एक फास्ट मूवमेंट से किसी एरिया को कवर करती है ना, हम बोलते हैं इसमें एक मोमेंटम है। मोमेंटम। बस ये याद रख लो। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ लेवल्स के बारे में। देखो, लेवल्स और लिक्विडिटी का सीन बहुत क्लोज है। ये हमारा एक मास्टर टॉपिक रहेगा जो कि रिसेंटली आने वाला है, लिक्विडिटी। जी। देखो, जब मार्केट में ऐसे लेवल होता है ना, जब मार्केट ऐसे ऊपर नीचे कर रहा होता है ना ऐसे, अब जब आप मार्केट में घुस जाओगे ना, आप यहाँ पर मार्केट है, यहाँ पर अब आप वेट करोगे कि मार्केट किधर आएगा, इस जोन के नीचे। पास, और यहाँ पर आप क्या करोगे? बाय। बाय। अब जब हर एक बाई करेगा ना, समझ आ रहा है? मार्केट एक जीरो सम गेम है। अगर कोई बाई कर रहा होता है ना, तो कोई सेल कर रहा होता है। जी सर। समझ आ रहा है? अगर कोई मार्केट में यहाँ पर खरीद रहा है ना, तो याद रखो ये कौन बेच रहा है? ये कोई और बेच रहा होता है। जी सर। अब जब सब लोग यहाँ पर बाई करेंगे, तो बेचेगा कौन? समझ आ रहा है? अब जी। बाई करना है। अब सपोज यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है, ध्यान से सुन लो, ये एक अच्छा पॉइंट बोलूंगा शायद। वी 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 आई पी, आगे भी ये पॉइंट आएगा। अब सपोज मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है, ये बड़े प्लेयर्स ने तय कर दिया कि मार्केट को किधर जाना है। ऊपर। ऊपर आने के लिए बाइंग चाहिए, मगर जी बाइंग के सर। साथ साथ हमें सेलिंग भी तो चाहिए, क्योंकि जब कोई खरीद बेचेगा तभी बड़े लोग क्या खरीद पाएंगे, बेचेंगे। खरीद बेचेंगे, पाएंगे। खरीदेंगे। तो ये जी। मार्केट यहाँ से नीचे को टूटेगा। अब ब्रेकआउट हो गया ना। सर। अब ये एक फेक ब्रेकआउट है। क्या है? फेक ब्रेकआउट। अब इसको या तो यहीं से आधे लोग पुट के ले जाएंगे, या तो रिट्रेसमेंट पर किसके ले जाएंगे? सेल पुट के के। लिए। अब यहाँ पर बहुतों के क्या लगे हैं? सेलिंग ऑर्डर्स। अब सेलिंग ऑर्डर। ऑर्डर्स मिल गए, जो सेलिंग ऑर्डर्स जी। चाहिए थे, माल बेचने वाले चाहिए थे, वो मिल गए। अब यहाँ से बड़े प्लेयर माल खरीदेंगे, और ये सीधा ऊपर क्लोज हो जाएगा ऐसे। यहाँ पर सारों के एसएल खत्म। जी। लपालप 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 लपालप। जी सर। समझ आ रहा है? लपालप लपालप लौट जाएंगे। यही होता है लेवल्स का सिस्टम। इसीलिए लेवल्स बनाए जाते हैं, ताकि मार्केट को क्या किया जाए? मैनिपुलेट ट्रैप। किया जाए। ये जो मैनिपुलेट। टॉपिक बोल रहा हूँ ना मैं, ये खुद में ही बहुत जी। बड़ा मास्टर टॉपिक है। करोड़ों लोगों ने बनाया है लिक्विडिटी के टॉपिक से, करोड़ों। जी। और मैं ये भी प्रोवाइड करूंगा आगे जाकर। इसमें डेफिनेटली एक हेल्दी डिस्कशन चलेगा लिक्विडिटी पर। लपालप लपालप लपालप, याद रखना। लिक्विडिटी को मैं कहता हूँ लपालप, और यहाँ ठीक पर है। आपका बन जाता है ट्रैप। मार्केट में एक फेक ब्रेकआउट करवाया गया ताकि सारे लोग सेल कर ले। जो ही सारे लोगों के सेलिंग ऑर्डर्स आ गए, तो बाइंग ऑटोमेटिकली बड़े प्लेयर्स ने कर दी, और आप सारों का एसएल हिट हो गया। और आप लोग अब क्या करोगे? आधे बोलेंगे भाई यहाँ से आप रिट्रेसमेंट, फिर से आधे सेलिंग ऑर्डर्स लगा देंगे। अब तो जी। मार्केट यूं जाएगा। लेकिन मार्केट में यहीं से इंडिकेशन था कि ये सेलर का वेव है, एक वीक पावर के साथ है। तो मतलब ये टूटना क्या था इसका? फेक। एक। ऐसे पता चलाया जाता है, ये मुझे बताना था। अगर आपको ये पता चल जाती है कि ये वे वीक है, ये तोड़ नहीं सकता, तो आपको खुद ही पता चल जाएगी कि ये जो टूटा हुआ है, तो ये एक कौन सा ब्रेकआउट है। फेक ब्रेकआउट। समझ आ रहा है? अगर जी। एक दीवार 50 किलो के पत्थर से टूटेगी ना, अगर वो 5 किलो के पत्थर से टूट गई, तो क्या वो सच में टूटी है? नहीं, नहीं नहीं सर। वो एक छल है। समझ आ रहा है? और यही छल, जी। इसी को हम मार्केट में बहुत बड़ा कहते हैं, बड़ा चढ़ाकर लिक्विडिटी ट्रैप, हम्म, जी या सर। लिक्विडिटी को स्वीप करना। ग्रैब करना। लिक्विडिटी ग्रैब, बहुत सारे नाम, काम एक ही। नाम जी। से ज्यादा मैं तो लपालप कहता। जी सर। मजा लॉजिक में है। लॉजिक क्लियर है दिमाग में, तब जाकर हाँ। चीजें क्लियर होंगी। पता नहीं कहाँ से ये टॉपिक आ गया, मुझे उम्मीद है कि आपने ये टॉपिक भी एंजॉय किया होगा। जी सर। अब मैं वापस आता हूँ मोमेंटम पर। अब मैंने बोल दिया, जब कोई भी चीज फास्ट चलेगी ना,
उसको हम मोमेंटम कहते हैं। तेजी के साथ, रफ्तार के साथ, एक अच्छे प्रभार के साथ, एक अच्छे प्रभार के साथ। मतलब अगर ये गाड़ी 10 किलो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है, ये गाड़ी है, और ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है कंटिन्यूसली, सॉरी 2 किलोमीटर, क्या ये मोमेंटम में है? नहीं सर। नहीं, क्योंकि एरिया कवर एक सिमिलर पोजीशन के साथ, मैंने नहीं बोला सेम स्पीड के साथ, मैंने बोला फास्ट स्पीड के साथ। एवरेज ये स्पीड दो से कुछ। किलोमीटर यहाँ पर 50 होने चाहिए, 40, 60, समझ आ रहा है? जी। कहीं कोई ये ना समझ ले कि 2 किलोमीटर मतलब अगर ये गाड़ी एक नॉर्मल स्पीड में चलती है वो मोमेंटम नहीं, एक तेजी के साथ जब चलेगी। अब मैं इसको मार्केट के साथ जोड़ता हूँ, चलो मार्केट पर आते हैं। मार्केट में मोमेंटम की डिफिनीशन है जब भी हमें बैक टू बैक कैंडल्स देखने को मिले, मतलब अगर मार्केट एक बैक टू बैक कैंडल्स के साथ चलेगा तो क्या वो तेजी के साथ नहीं चल रहा है? सपोज मार्केट यहां से लेकर यहां जाना है, कोई मार्केट ऐसे जाएगा, सपोज डाउन आना है मार्केट को, ए ए ए ए, फिर आएंगे बायर ए, फिर से आएंगे कौन? सेलर, सेलर्स। फिर आएंगे ऐसे सेलर, अब यहाँ पर सेलर फिर से हो गए एग्जॉस्ट, फिर से आ गए कौन? बायर, बायर्स। फिर से आ गए कौन? सेलर्स। सेलर, फिर से आ गए यहाँ पर एक छोटे से बायर, और फिर सीधे सीधे आ गए कौन? सेलर्स। ये मार्केट ने कंप्लीट किया ये एरिया, जी। जी। पॉइंट ए से पॉइंट बी। बी, सेम मार्केट एरिया को कवर कर सकता है बैक टू बैक। देखो यहाँ पर मार्केट रुक रुक कर चल रहा है, यहाँ पर रुका, यहाँ पर रुका, यहाँ पर रुका, मतलब प्राइस एक फास्ट मूव में नहीं है। प्राइस का फास्ट मूव में होगी जब बैक टू बैक कैंडल्स हमें देखने को मिलेंगे। जी सर। जब प्राइस रुकेगा नहीं तो इसको हम कहते हैं क्या? एक मोमेंटम। मोमेंटम। और मोमेंटम में हमें कितनी कैंडल्स चाहिए होती है? हाँ, कल बताया था आपने 3। डेफिनेटली। एक मोमेंटम को तब तक कंसिडर नहीं करते हैं जब तक उसमें कितनी कैंडल्स ना हो? 3। 3 कैंडल्स। लेकिन ये मार्केट में हर जगह है कि 3 कैंडल्स मोमेंटम होता है। अब मैं इसको थोड़ा रॉन्ग प्रूव करूंगा। ये ठीक है, ये ठीक है कि 3 कैंडल्स का ही मोमेंटम होता है, लेकिन अब देखो यहाँ पर, अभी मैंने जिस गाड़ी का एग्जांपल दिया, देखो मजा क्या आएगा। जी सर। देखो ध्यान से, अगर ये 3 कैंडल्स है, ठीक है, जी। यहाँ पर मैं इसके थोड़ा बड़ा, तो ये एक मोमेंटम है, ये एक मोमेंटम, ठीक है, जी। ये एक मोमेंटम, ये भी एक मोमेंटम। जी। अब ध्यान से देखो, तीनों कैंडल्स 3 मोमेंटम है, डेफिनेटली है ना? हाँ सर। लेकिन ये वाला मोमेंटम नहीं है ही नहीं, है इसमें 3 कैंडल्स। मगर आप अगर ये देखोगे ना, यहाँ से यहाँ तक ही प्राइस गया है, ये कोई तेजी नहीं है। अगर इसका जी 3 मिनट का कैंडल देखेंगे ना, वो कुछ ऐसा बनेगा, इतना ही। तो इस कैंडल में क्या तेजी दिख रही है इस 3 मिनट के कैंडल में? नहीं सर। अब इनका देखो, इन दोनों का, इसमें एक अच्छा खासा एरिया है, समझ आ रहा जी है? सर। इसका 3 मिनट का, इसका देखो, ये इसका 3 मिनट का कैंडल, समझ आ रहा है ना मैं कैसे बना रहा हूँ ये? हाँ हाँ सर। ये तीनों को हाँ मिला मर्ज कर, कर। आदेश को पता नहीं क्या बोलते थे, कैंडल्स मैथमेटिक्स। समझ आ रहा है? ये तीन जी। कैंडल जब एक अच्छा एरिया कवर करती है ना, तब जाकर वो क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम। ये आपका आज एक कंसेप्ट निकल गया कि 3 कैंडल्स हमेशा मोमेंटम नहीं होती, 3 हेल्दी कैंडल्स हमेशा मोमेंटम होती है। ओके। अगर यही मोमेंटम कुछ ऐसा होता ना, सपोज बाइंग कैंडल्स है, अब मैं ऊपर का दिखाता हूँ, ये ऐसे 1, 2, 3, तो क्या ये मोमेंटम है? कोई मोमेंटम नहीं है, जी ये कोई सर। मोमेंटम नहीं है। कितना छोटा एरिया है, कौन सी फास्टनेस है यहाँ पर? नहीं क्या सर, ये कोई नहीं है तेजी इसमें। है? नहीं सर। नहीं है कोई तेजी, तो ये कोई मोमेंटम होता नहीं है। तो 3 कैंडल्स कभी मोमेंटम होती, 4 कैंडल्स भी कभी मोमेंटम होती। ये देखो, अगर और एक नहीं। कैंडल, 5 और एक, जी 6 और एक, 6 कैंडल्स भी मोमेंटम नहीं है सर। पहली बार सुन रहा हूँ 6 कैंडल्स भी मोमेंटम नहीं है। नहीं है तो नहीं है, जब तक हेल्दी साइज नहीं है कैंडल्स में, जब तक एक अच्छा एरिया मार्केट कवर नहीं कर रहा,
तब तक वो मोमेंटम नहीं है। नहीं है। ये मैंने बोल दिया था कल इसको प्रूव करूंगा, स्कैम। जी सर। स्कैम डन। साथ में हमने कैंडल्स मैथमेटिक्स भी सीख लिया। जी मैंने सर। ये टॉपिक सीखा था, मुझे लगा था पता नहीं क्या सिखाएंगे, कैंडल्स का मैथमेटिक्स है। मुझे पता नहीं था ये बर्जिंग सिखाएंगे, ये ओपनिंग ये क्लोजिंग। अरे क्या बोल, बेचारे दिवेश बाबू बहुत प्यारे थे। अरे सॉरी, हे हे। मजाक करो, मैंने उनसे नहीं सीखा है, मगर उन्हीं की कोशिश से ये चीजें निकली है, जी मुझे किसी और ने बताया है। चलो जैसे भी है, अच्छे बंदे हैं, मैं ज्यादा किसी के बारे में बोलता नहीं। अब बैक टू बैक कैंडल जब मिलती है ना, मिनिमम कितनी चाहिए? 3। जी। लेकिन ये 3 हमें चाहिए हेल्दी। हेल्दी। हाँ, बन जाता है एक मोमेंटम। सपोज ये बन गया रेड कैंडल्स का मोमेंटम, ठीक है, जी ये है एक मोमेंटम। अब सवाल पैदा होता है, बहुत लोग बैक टू बैक कैंडल्स पर ट्रेड करना चाहते हैं। परसों मैंने एक मोमेंटम प्रेडिक्ट किया, आप लोगों ने वो देखा था, 3 कैंडल्स पर किया था मैंने। जी मैंने बोल दिया था यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, पहले ऐसे ही कैंडल आया था ऐसा, जी फिर ऐसे ही रेड, फिर ऐसे ही एक और कैंडल आया था। जी सर। मोमेंटम का एक टॉपिक है कि ये मोमेंटम बनता कैसे है, ठीक है। ये जी मोमेंटम बनता कैसे, पिछली मेंटोरशिप में मैंने पावर जनरेशन का एक कंसेप्ट दिया, लेकिन जी सर। मैंने वहां पर हिंड्रेंस का कंसेप्ट नहीं दिया। ओके। तो मतलब हिंड्रेंस से ही असल में पावर जनरेट होती है। जब पावर जनरेट होती है तो हिंड्रेंस का होना जरूरी है, तब तक ये मोमेंटम नहीं बनेगा। सर क्या नहीं हमें हिंड्रेंस बनेगा। पढ़ना जरूरी है? छोड़ दो अभी हिंड्रेंस को, क्योंकि अभी आप कल को आपको नए टॉपिक नहीं मिलेंगे, आप लोग मुझे गला दबा दोगे। तो ये मोमेंटम बनता कैसे है, ये 3 कैंडल्स कैसे फास्ट टू बैक टू बैक आती है, क्या सर कोई रास्ता है इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है? क्योंकि अगर हम ऐसे बड़े मूव्स को पकड़ पाए ना, तो फॉरेक्स में भी हमारे लिए आसानी होगी, जी है ना, सर। क्रिप्टो में भी आसानी होगी, और खुद जी। बाइनरी में भी बहुत आसानी होगी। हम तो बैक टू बैक इन्हीं 3 कैंडल्स पर कितने स्टेप करेंगे? 3। 3 स्टेप कंपाउंड। अगर हमें ये पता चल गया, और 3 स्टेप कंपाउंड कम नहीं होता, 50 से स्टार्ट कर लो, 50 से 90, 90 से 180, और 180 से 320, जी 3000 से 30,000 का रास्ता। आसान थोड़ी है? आसान है, हर एक चीज आसान है, बस आपकी नजर जी। अटल होनी चाहिए। क्या सर कोई रास्ता है, क्या हम इस मोमेंटम को पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं और पहले ही बता सकते हैं कि मार्केट इतना मोमेंटम बनाएगा? हाँ, डेफिनेटली। लेकिन वो रास्ता हम कहां पर पढ़ेंगे? फेज 3 में। अभी के लिए इतना काफी, जी ठीक है, इतना अभी के लिए काफी। अब यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मैं सच में इतना डीप में नहीं पढ़ाया है कहीं पर भी, किसी भी जगह, जितना मैं बता रहा हूँ। थैंक यू सर। ओम प्रकाश भाई चुपचाप बैठो। अभी यहाँ पर इस मोमेंटम को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर आपका फेज सेकंड खत्म हो जाएगा, बस इट इज द एंड ऑफ द। और यहाँ पर कुछ सवाल भी सॉल्व हो जाएंगे, बहुत मजा। एक मिनट। अब मोमेंटम के 2 टाइप्स निकलते हैं, एक होता है डाइंग मोमेंटम, जी। और एक होता है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। दोनों की डिफरेंस समझेंगे, ठीक है, दोनों की डिफरेंस समझेंगे। ये मैंने यहाँ पर एक ऐसा लाइन खींच दिया, जी और यहाँ पर मैंने सपोज एक जोन डाल दिया, या लेवल जिसको भी आप कहते हो, और यहाँ पर भी ऐसा ही लेवल है। अब सपोज कर लो यहाँ पर मोमेंटम निकला बाइंग कैंडल्स का, एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, जी यहाँ पर एक कैंडल, तो ये नए से बना देता हूँ, एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, और 4 कैंडल। अच्छा एक एरिया कवर किया है, ये जी देखो सर। 4 मोमेंटम, एक अच्छा एरिया, एक अच्छा मोमेंटम।
यहाँ पर भी एक कैंडल, अभी मैं इसको थोड़ा, एक कैंडल, दो कैंडल और तीन कैंडल। जी सर। समझ आ गया डिफरेंस? हाँ सर। डेफिनेटली। एक डाइंग मोमेंटम में अपोजिट पार्टी की एक अच्छी खासी प्रेजेंस रहती है। ओके। हाँ, चाहे वो एरिया कितना भी कवर कर ले, एक डाइंग मोमेंटम की एक अच्छी खासी प्रेजेंस रहती है, और वहां पर आपको साइज भी थोड़ा क्या दिखेगा, छोटा। छोटा। और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में अपोजिट पार्टी की प्रेजेंस कम कम रहती है, रहती थी। और एक अच्छा खासा साइज भी दिखता है। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, एक डाइंग मोमेंटम लेवल से रेस्पेक्ट करता है, लेवल को रेस्पेक्ट करता है, जी। और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करता। सर कहीं ये पावर तो नहीं, नहीं ये बस एक हिंट है, जी। इंट्रोडक्शन टू पावर। ओके। समझ गए बाबू? जी सर। सर एक डाइंग ये मोमेंटम में, तो 90% फेक में नहीं है ना? हाँ 90% फेक में। गेम का मजा यहीं पर तो है, ये भी 90% फेक में। एवरीथिंग इन दिस फेज इज 90% फेक। एक ओके। डाइंग मोमेंटम लेवल को रिस्पेक्ट करता है, और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लेवल को ब्रेक करता है। अगर एक डाइंग मोमेंटम ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो वो कौन सा ब्रेकआउट होगा बाबू? फेक। हाँ, वो एक फेक ब्रेकआउट होगा, और ये तो तोड़ेगा ही डेफिनेटली। जी। समझ आ रहा है? और यहाँ पर इसके बाद क्या आएगा? रिवर्सल। बूम बाम। पॉइंट टू बी नोटेड, एक डाइंग मोमेंटम 3-4 कैंडल्स का होता है डेफिनेटली, वो भी एक अच्छा एरिया कवर करता है, लेकिन हमें उसमें अपोजिट पार्टी की इन्फ्लुएंस अच्छी खासी दिखती है, कैंडल का साइज छोटा दिखता है। एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में एक कैंडल्स का अच्छा खासा साइज दिखता है। अब इनका एक पॉइंट जो मैंने बोल दिया, ये मैं इरेज कर दूं? जी सर। अब इनका एक पॉइंट, पॉइंट क्या, कि डाइंग मोमेंटम एक डाइंग मोमेंटम उस लेवल को या उस जोन को जो हमने डाला होगा क्या करेगा, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। और अगर ब्रेकआउट हुआ तो वो कैसा ब्रेकआउट होगा? फेक। फेक। ये भी फेक है, ये डाइंग मोमेंटम का सीन भी फेक है, ये असल में डाइंग पावर है। अगर एक वीक पावर मार्केट को तोड़ देती है, तो वो एक फेक ब्रेकआउट क्रिएट करती है, ये आगे जाकर सब रिप्लेस होगा, इसलिए 90% क्या है, फेक। और अगर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लेवल को ब्रेक रिस्पेक्ट करता है, नहीं, वो लेवल नहीं को नहीं। ब्रेक करता है। जी। याद करो वो पॉइंट जो मैंने इस फेज के, वो क्वेश्चन जो मैंने इस फेज में बताया था, when levels are respected, when levels are not respected, when levels are not रिस्पेक्टेड। respected। समझ आ गया? जी। एक मिनट। समझ आ रहा है मेरे भाई? ये जी सर। क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में पूछा था, when levels are respected, when levels are not respected, ये सारा इसी के लिए गेम मैंने रचा। सर क्या ये गेम प्रॉपर था? नहीं, ये 90% फेक। लेकिन यहीं से हमारा आगाज हो जाता है उस पेज थर्ड का। सफर की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पर मास्टर टॉपिक्स की भरमार है, जहां पर कुछ नए मास्टर टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जो कि
अभी तक मैंने प्रीवियस बैच में 50% दिया है, इसके साथ और 50% ऐड हो जाएगा। मेरे पास इसके बाद देने को कुछ नहीं है, सच में देने को कुछ। इन 9 टॉपिक्स के अलावा मेरे पास एक और टॉपिक है, बस एक और टॉपिक, जो शायद मैं और रिवील करूंगा। अब आप इस रिवीलेशन के चक्कर में अपने दिमाग को खराब नहीं करना, समझ आ रहा है? तो जी अब सर। होने वाली है उस फेज का आगाज जिसको हम मास्टर फेज कहते हैं। जी ऐसा फेज जहां से निकल कर आप लोग ट्रेडर बन पाओगे। ये वो नॉलेज रहेगा जो ट्रेडेबल होगा, जहां पर फेज थर्ड की आगाज होगा। यहाँ पर मैं आपको पहले कोटेक्स पर लेकर चलता हूँ, जी समझ रहा है? फिर मजा नहीं आएगा। 1 मिनट वेट करो सारे, क्योंकि कोटेक्स पर थोड़ा टेस्टिंग करेंगे, ठीक है? जी सर। हेलो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आइए। अरे भाई, मैंने गलती से माइक को म्यूट कर दिया था। हाँ सर, आपने मुझे भी कर दिया था। वही मैं बोल रहा हूँ, मेरे इसको क्या हो गया। आ जाओ। जी कोटेक्स दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। देखो, यहाँ पर हमेशा ना फुल इन्वेस्टमेंट किया करो, तब तक मजा नहीं आता, चुल तब जी तक सर। मिटती नहीं। अब छोड़ दो, मुझे इस पर नहीं आना, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लेना। ये मार्केट में मैं एक जोन ड्रॉ करूंगा, मुझे जस्ट अभी दिखा है, ध्यान से देख लो। ये जी। जोन है मार्केट में, ये करंट में देख लो मार्केट, हाँ सर। ये जोन है। यहाँ पर जब मार्केट नीचे आ रहा है तो नीचे से आपको दिख रहा है बाइंग हो रही है, जी सर। तो मतलब ये एक मोमेंटम है, लेकिन कैसा? 1 2 3 4, डाइंग। एक एक डाइंग मोमेंटम है। क्या इसने रेस्पेक्ट किया? जी सर। ये नहीं, देखो हाँ रिवर्सल किया का ना ट्रेड, सर। रिवर्सल का ट्रेड मिल गया आपको। जी। अब इस रिवर्सल को एग्जैक्ट पकड़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है एक्सॉशन, समझ आ रहा है? ओके। जी। ध्यान से देख लेना, अभी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, चलो। देखो, आधे बंदे यहाँ पर बोलेंगे सर ये लेवल टूटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो सेलिंग कैंडल अच्छी खासी है और बाइंग बहुत कम दिखाई दे रही है, और इनका साइज भी, जी। लेकिन ये नहीं टूटा, क्योंकि इससे नहीं टूटता मार्केट। असल में डाइंग या वीक मोमेंटम से नहीं चलता मार्केट, किससे चलता है? पावर। पावर से। तो उसके लिए हमें पावर पर जाना पड़ेगा, लेकिन जहां पर ये टॉपिक भी दिखेगा, ये टॉपिक आगे जाने के लिए आपको बहुत यूज में आएगा। ध्यान से देखो, जी। ये मार्केट में एक जोन, ये जी मार्केट सर। का एक मोमेंटम पहले से ही इन्फ्लुएंस दिख रहा है,
जो ही लेवल हाँ के सर। बहुत करीब आया, ये देखो इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा सेलिंग, रिस्पेक्ट मोमेंटम है, लेकिन कैसा जी। डाइंग। डाइन। ये देखो रिवर्स किया मार्केट। जी। अगेन 3 कैंडल्स का एक मोमेंटम बना, नीचे ये है जोन, इसमें भी अच्छा खासा बायर इन्फ्लुएंस दिख रहा है, ये थोड़ा जी ब्रेक सर। किया, मतलब ये एक ब्रेकआउट क्रिएट किया, और ये देखो बाइंग आ गई, फिर जाकर जी। मार्केट वापस से नीचे को कूदा। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर उतनी बाइंग नहीं दिखी, और सीधा फिर मार्केट, चलो यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा, अभी अभी आपके दिमाग में चुल मच जाएगी फिर। जी। अभी यहाँ पर देख लो, ये देख रहे हो, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, यहाँ से 4 कैंडल्स का मोमेंटम, इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा। जी। यहाँ पर देख लो, ये डाइंग मोमेंटम है। हाँ सर। अब कोई इस पर ट्रेड नहीं करना अभी, क्योंकि अभी इसके लिए पढ़ना है एग्जॉशन, एग्जैक्ट रिवर्सल के लिए, एग्जैक्ट कंटिन्यूशन के लिए। ये देख लो, जी। है जी डाइंग सर। मोमेंटम, ये देखो रिवर्स, समझा। जी सर। ये देखो यहाँ पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं आया इस कैंडल में, बहुत कम जी। दिख रहा है, ये ब्रेक कर बिल्कुल दिया ना भी ये नहीं। कैंडल, और उसमें सीधा जी सर। सेलिंग दिख रही है और हल्का खासा बाइंग दिख रही है। उसके बाद देखो मार्केट किधर को घूमा, नीचे। नीचे को। कोई इन्फ्लुएंस नहीं जब आया कैंडल में, अगर इसमें इन्फ्लुएंस आता तो मार्केट किधर को घूमता, ऊपर। ऊपर को। ध्यान से देख लो, ये दिख रहा है, ये ऊपर जी। ये नीचे, ये ऊपर, यहाँ आई, यहाँ पर एक ही कैंडल में बाइंग प्रेशर आया है इस कैंडल में, बाकी कैंडल देखो कितनी हेल्दी है, जी सर। बहुत कम बाइंग दिख रही है। इसका इसका सारी स्क्रीनशॉट ले लो, अगर स्क्रीनशॉट नहीं ना, तो ये सारा वीडियो, ये जो वीडियो है ना, ये मैं आगे जी। वापस चला दूंगा अपने फेज में, और यहाँ पर मैं कुछ स्पेशल बोलूंगा आप लोगों को, ठीक जी है ना। सर। यहाँ पर बस इस कैंडल में हल्की बाइंग दिखी, बाकी कैंडल में अच्छा खासा साइज और बहुत कम बाइंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। देखो मार्केट किधर को घुमा, नीचे। नीचे को घुमा। यहाँ पर देखो मार्केट नीचे गया, फिर देखो कितना बाइंग शो कर रही है, और जो ही मार्केट आया वहां तक, तभी क्या आया, बाइंग। रिवर्सल। अब यहाँ पर रिवर्सल। भी देख लो, यहाँ पर सेलिंग कैंडल्स दो अच्छी खासी, कोई ये नहीं, मगर फिर भी मार्केट में बाइंग आई, इसीलिए 90% क्या है, फेक। फेक। क्योंकि यहाँ पर एग्जॉशन भी काम करता है। इसी के साथ आपका जी फेज सर। सेकंड क्लास खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको फेज सेकंड में मजा आया होगा, अगर कुछ नहीं कुछ लॉजिक्स ही मिले होंगे, समझ आ रहा है, जी सर। अगर जी कुछ सर। नहीं कुछ लॉजिक्स ही मिले होंगे, और ये सारा जो हमने पढ़ा ना, ये लॉजिक्स था। अब आगे जाकर डेफिनेटली। हमारा वो चट्टान मिलेगी जो हमें लेकर जाएगी कहाँ तक, फेज 3। प्लस दीज 9। अल्टीमेट टॉपिक्स। गलत, अभी डिसीजन कंसिडरेशन। ओके। उस फेज थर्ड से पहले हमारा यहाँ पर एक साइकोलॉजी का क्या रहेगा कल, क्लास। क्लास, और उसमें डेफिनेटली बहुत ज्यादा क्या आएगा, मजा। मजा। सारे से मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ।